नमस्कार दोस्तों, जी के स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट कर दोस्तों आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस विथ एग्जाम पॉइंट्स। आज का अपना पहला प्रश्न है, फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है फोटोग्राफी में। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इससे, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। इसका रासायनिक सूत्र है AgBr। सिल्वर आयोडाइड AgI का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग AgNO3 का उपयोग चिन्ह लगाने में होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? इसका आंसर है यकृत। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स का देखते हैं। यूरिया अमीनो अम्ल के टूटने वाला उत्पाद है। यूरिया अमीनो अम्ल का टूटने वाला उत्पाद है। यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। वो अर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल के नाम की प्रक्रिया से होता है। अगला प्रश्न है, ऊँट पानी का संग्रहण किस अंग में करता है? इसका आंसर है कुबड़। ऊँट पानी का संग्रहण कुबड़ में करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसे देखते हैं। ऊँट एक बार में 20 गैलन तक पानी पी सकता है। ऊँट की रक्त कोशिकाएं अंडाकार होती हैं जिससे वह एक बार में ज़्यादा पानी पी सकता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है JB कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं इसके। कृपलानी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू थे और कृपलानी के बाद पट्टाभी सितारमैया 1948 और 49 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बॉम्बे में हुई थी। A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इस तरह सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कितनी बार किस बार और कब किया गया था? इसका आंसर है भारत में रुपये का पहली बार अवमूल्यन वर्ष 1949 ईस्वी में किया गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखिए इसका। रुपये का पहली बार अवमूल्यन 20 सितंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। रुपये का दूसरी बार अवमूल्यन 6 जून 1966 को हुआ था और रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन 1 जुलाई 1991 को हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राज्य को मसाले का बागान कहा जाता है? इसका आंसर है केरल को मसाले का बागान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। भारत का उद्यान बेंगलुरु को कहते हैं। बगीचों का शहर कपूरथला कहा जाता है। समुद्रपुत लक्षद्वीप को कहते हैं। अंडे की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहते हैं। मलय का देश कर्नाटक है और रैलियों का नगर दिल्ली है। अगला प्रश्न है, यूरोप की तेल की राजधानी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है एबरडीन। एबरडीन को यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी है। भारत की पेट्रो राजधानी गुजरात को कहा जाता है। जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है?
इसका आंसर है किलायू ज्वालामुखी संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। किलायू ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। अगला प्रश्न है, किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पंजे जैसा होता है? इसका आंसर है मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा चिड़िया के पंजे जैसा है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके हैं। मिसिसिपी नदी पंछी के पंजे का आकार का डेल्टा बनाती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। यह मिनेसोटा में इटास्का झील से निकलती है। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर है वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। वांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच हुई थी। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और उन्हें पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था।